जाना तो है सबको एक दिन, पर बिस्तर पे पड़ने से डरने लगा हूँ। चलते फिरते चला जाऊँ, बस यही प्रार्थना करने लगा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा। हमारा आज का विषय है डिप्रेशन में घर का मुखिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मनुष्य की फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल कैपेसिटी भी डिक्लाइन होने लगती है। उस समय हमारे मानसिक स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। हमारे साथ उपस्थित है दिव्या कौशिक मैम फ्रॉम चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से, रिसर्च स्कॉलर। मैम, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बुज़ुर्गों में डिप्रेशन बढ़ रहा है? हम कारण जानना चाहेंगे। देखिए, हम आमतौर पर देख सकते हैं कि बुजुर्ग लोग हैं, शाम को निकलेंगे कितने सारे बुजुर्ग मिल जाएंगे आपको पार्क में बैठे हुए, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास घर में कोई बात करने के लिए नहीं। वो बाहर आते हैं, ताज़ी हवा खाते हैं। पहला कारण हो गया लोनलीनेस। उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता है। कुछ बुजुर्ग हैं जिनके पास फैमिली मेंबर्स हैं, बट वो उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनके पास फैमिली मेंबर्स ही नहीं है, उनके स्पाउस की डेथ हो चुकी होती है, उनके पास कोई भी इंसान नहीं है जो उनके दुख दर्द को बांट सके। फिर एक सामाजिक अलगाव। अब बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा बोलते हैं बुजुर्ग डस्टबिन में डाल देना ही सही है। कितना बुरा लगता है ये सुनते ही। और सोचिए कि उन बुजुर्गों पर ये टिप्पणी करी जाती है तो उनको कैसा लगता होगा। उनको एक समाज का हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाना चाहिए। उनके साथ बात करनी चाहिए, उनके साथ हर सुख दुख बांटना चाहिए। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि आप बुजुर्ग हो गए, आपने अपना जीवन जी लिया तो अब आप साइड हटिए। अब देखिए, दूसरा कारण हो सकता है कि उनकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है। आपने पहले भी ये शब्द यूज करा कि उनकी फिजिकल, मेंटल हेल्थ डिक्लाइन हो रही है। अब वो सोचते हैं जैसे मैं पहले कर सकता था, अब वो चीज़ अब नहीं कर सकता हूँ। अब उस चीज़ का वो लोग टेंशन ले रहे हैं। कुछ लोग होते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फिर होता है फैमिली प्रॉब्लम्स में टेंशन होती है, तो 4 लोग हैं तो खटपट तो डिप्रेशन में चला जाता है। मगर बुजुर्ग एक ऐसा प्राणी है कि वो जरा सी भी घर में एक टेंशन होती है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। मैम, हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारे घर का कोई सदस्य डिप्रेशन के करीब जा रहा है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि वो बहुत उदास रहने लगे। आप देखेंगे सडन मूड चेंज देखिए किसी आदमी में कि हमारे घर के बुजुर्ग पहले तो बड़े हंसी खुशी रह रहे थे और कुछ दिनों से काफ़ी उदास से रह रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? दूसरा कि उनकी नींद में या तो बहुत बढ़ोतरी हो रही है, या तो बहुत ज़्यादा नींद ले रहे हैं, या तो बहुत कम नींद ले रहे हैं। और एक कारण कि वो सही मात्रा में अपना खाना नहीं खा रहा है। फिर एक कारण ये हो रहा है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से मिलना जुलना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। फिर एक कारण ये हो सकता है कि उनकी जो इंटरेस्ट है वो अब इंटरेस्ट रहा ही नहीं उस चीज़ में। उनके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि उनकी किसी चीज़ में उनको बहुत काफ़ी इंटरेस्ट था, बट अब ये स्टेज आ गई है कि उनको किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं है। उनको अपनी ज़िंदगी नीरस लगती है, उनको ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है, बस मैं जैसे तैसे जी लूँ बस। वो ऐसी बातें करने लगता है, ऐसे सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं उनके अंदर कि अब बस भगवान जितना जीना था जी लिया, मुझे उठा लो। तो ये सारे सिम्टम्स काफ़ी डेंजरस हैं वृद्धावस्था में आना। तो यही सब साइन सिम्टम हैं जिनसे पता कर सकते हैं कि हमारे घर में, हमारे आसपास ऐसा बुजुर्ग है जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। मैम, अभी आपने बताया कि निराशा सा उनको महसूस होने लगी है, तो ये बात तो सही है कि अगर किसी भी बुजुर्ग को निराशा या निराशा सी महसूस होने लगे तो वो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे उनको लगे कि हाँ, दे कैन कोप अप? ऐसा क्या कर सकते हैं वो? हाँ, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंसान को कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए। वो काफ़ी लोगों से कम्युनिकेट करे, अपने आप को आइसोलेट नहीं करे। वो देखे कि कहाँ वो अपनी बातचीत को व्यक्त कर सकता है। वहीं आजकल तो काफ़ी सारी डिजिटली चीज़ें आ गई हैं, योगा डिजिटल होने लगा है, काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे हम
या बुजुर्ग इंगेज रह सकते हैं। बस ये है कि हाँ, उनको कैसे पता चले, ये चीज़ हम आज के युवाओं में डिपेंड करती है कि वो इन सब चीज़ों से उनको इंट्रोड्यूस कराए। फिर आजकल काफ़ी NGOs चल चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनको सिखाती है। अभी हाल ही में मैंने एक हेल्पेज इंडिया में इंटर्नशिप करी थी, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते थे बुज़ुर्गों को कि कैसे मोबाइल कैसे चलाया जाता है, कैसे किसी एक्टिविटीज़ को किया जाता है मोबाइल पे। तो काफ़ी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। फिर स्पिरिचुअलिटी एक पैदा करनी चाहिए, या तो बुजुर्गों में तो वैसे ही होती है, आजकल की थिंकिंग है ही कि अब 60-70 के हो गए, अब भगवान का नाम लीजिए। तो इन सब चीज़ों में भी एंगेज होना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, घूमना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। तो इनसे हम अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हैं। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फैमिली मेम्बर का क्या रोल होना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई डिप्रेसिव पर्सन है तो हमारा क्या रोल होना चाहिए उसके प्रति, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि हर कोई अपने काम में बिजी है, हर किसी लोग को अपने काम को प्रायोरिटी देनी है। तो इन सब के बीच में एल्डरली को बेसिकली ज़रूरत पड़ती है शेयरिंग एंड केयरिंग दोनों चीज़ों की। पर फैमिली मेम्बर कैसे बैलेंस करें, उनका क्या रोल होना चाहिए लोगों को ऐसे पर्सन के प्रति? देखिए, फैमिली मेंबर्स समय नहीं दे पा रहे हैं, उनके बेसिकली यही कारण है कि वो बिजी हैं जिन चीज़ों में, जॉब में। उन्हें सुबह 9 to 5 और 9 to 10 जॉब करनी है, वो पैसे कमा रहे हैं, अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, बुजुर्ग घर में हैं, उनके पास कोई बातचीत करने के लिए इंसान नहीं। तो अब फैमिली मेम्बर्स का रोल ये होना चाहिए कि देखिए, वीकेंड्स में टाइम मिलता है, आप बाहर जाएं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बुजुर्गों को ये बताएं, जताएं कि आप अकेले नहीं हैं, हम हैं आपको सुनने के लिए। उनको सामाजिक गतिविधियों में इंगेज कराएं। शादी या कोई फंक्शन होता है फैमिली में, तो उनको उसमें इन्वॉल्व कराएं, उनको ले जाएं। ये ना सोचें कि अभी मैं जाता हूँ, रात में मैरिज अटेंड करके उसी दिन वापस आ जाऊंगा। अगर कोई फैमिली फंक्शन है तो उनको उसमें इन्वॉल्व करें, ताकि उनका भी मन लगा रहे इन सब चीज़ों में। उनको बैठ के सुने। 1 घंटा तो कोई इंसान अपने घर वालों को दे ही सकता है। उनको बताएं कि आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ। आप अपने आप को असहाय महसूस ना करें, आपका जो भी काम होगा हम हैं यहाँ पर करने के लिए। उन पर थोड़ा सा ध्यान दें। उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं तो उन्हें पता है या ना पता हो, बट हम लोगों को ध्यान दे रहे हैं कि इस तारीख पे उनकी दवाई ख़त्म हो रही है, तो इस तारीख में उनकी दवाई ला के देनी है। इससे वो समझेंगे कि हाँ, मेरे घर वालों को मेरी बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है। मैम, लास्ट में हमारा एक सवाल और है आपसे कि सेल्फ हेल्प एंड फैमिली कोऑपरेशन के अलावा किसी भी एल्डरली को जब वो डिप्रेशन में हो तो उन्हें कब किसी काउंसलर या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, कई सारे सिम्टम्स हैं। अगर हमारे बुजुर्ग हमारे घर में हैं तो उनका हम लोग अच्छे से और बहुत पास से इस चीज़ का ध्यान दे सकते हैं। पहला कारण कि बहुत ही वो ज़्यादा उदास रहने लगे हैं, उनका दीन दुनिया से बिल्कुल ही मन उठ चुका है, उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। उनसे किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उन चीज़ में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अरे ठीक है होगा, ऐसा करके टाल देते हैं। एक कारण, उनको नींद ही नहीं आती है, रात भर जगते रहते हैं। 2 घंटा नींद आई, हो गया बस उनको नींद नहीं आती है, किसी चीज़ की टेंशन सताती रहती है उनको। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है कि कोई उनकी बातचीत सुने। फिर एक कारण है, या तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ये भी एक बहुत ही खतरनाक सिम्टम है, ज़्यादा नींद आना। फिर एक कारण है कि उनका खान पीन में बहुत कमी होना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होना। उनके खाने में उनको खाना पसंद ही नहीं आता है, कहते हैं मुझे स्वाद नहीं आ रहा और इतनी दवाई खा ली है, कहाँ से खाऊंगी, ये सब चीज़ें। फिर वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता उनका, अपने अकेले ही रहते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं अपने आप को कि मैं इधर ही सही हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना नहीं है। ये सारे कारण हैं जिनको अगर हम ध्यान दें तो हम पता कर सकते हैं
कि हमारे आसपास या हमारे घर में एक डिप्रेसिव एल्डरली मेंबर है। तो उम्मीद है आप सबको हमारा आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। हमारी आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही फ्रूटफुल है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।